बेटा बेटी जिसको आप सुनने के लिए जा रहे हैं, ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि ऐसी आवाज आप सुनोगे, इनके विचार आप सुनोगे तो बाबा साहब अम्बेडकर को, जो हमारे बहुजन समाज कितना प्रगति कर रहा है और उनके विचार का अनुसरण कितना कर रहा है, ये आपको पता चलेगा। और हम सब बहुजन समाज के लोग साथ में मिलकर बाबा साहब अम्बेडकर को वंदन करना है। अभी बात करेंगी प्रिया नाप्ते जी। गाना बोलते करिए। आप सबको मेरा जय भीम। आवाज कुछ आ नहीं रही है, जोर से आवाज आनी चाहिए। जय भीम। विश्व को शांति का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध के विचारों का प्रचार प्रसार करने वाले चक्रवर्ती मौर्य सम्राट अशोक, बुद्ध के विचारों अनुसार समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित रहते का स्वराज्य निर्माण करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज, महिला और बहुजनों के लिए पहली स्कूल शुरू करने वाले महात्मा ज्योतिराव फुले और मनुस्मृति के 5000 सालों की गुलामी से समाज को मुक्त कर संविधान के माध्यम से हक एवं मानवाधिकार देने वाले विश्व रत्न बोधिसत्व महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। इन सभी महापुरुषों को मैं प्रिया से विनम्र अभिवादन करती हूँ और आप सबको संकल्प दिवस के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपना एजुकेशन पूरा करके वडोदरा आए तो जातिवादी मनुवादी लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के आत्माभिमान को ललकारा। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने रेलवे स्टेशन के पास बगीचे में एक पेड़ के नीचे उदास रात बिताई। उन्होंने सोचा कि मेरे जैसे विदेश से आए हुए शिक्षित के साथ ये मनुवादी लोग ऐसा व्यवहार करते होंगे तो मेरे समाज के अशिक्षित अनपढ़ लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते होंगे। तो उसी पेड़ के नीचे बाबा साहब ने संकल्प किया कि मैं मेरा पूरा जीवन इस उपेक्षित समुदाय का जीवन बेहतर बनाने में लगाऊंगा। मैं उन्हें हक और मानवाधिकार दिलाऊंगा जो उन्होंने हमें संविधान के माध्यम से दिलाए। श्री सुनील भाई सोलंकी, उस टाइम मेयर थे, उसकी वजह से शंकर भूमि ट्रस्ट का नामकरण हुआ था। 756 चौरस मीटर लैंड दी गई थी। ये हमारे सुनील सोलंकी साहब के लिए बहुत बहुत तालियां। जय भीम। पूरे भाई अपना वक्तव्य चालू रखें, लेकिन रिक्वेस्ट है कि समय की बहुत सीमा बड़ी समस्या है, वक्तव्य बढ़कर शॉर्ट में पूरा करें प्लीज। अभी मेयर सर आए हैं, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी ही चाहिए। और जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया वो हमारे राजकुमार सर है। इन्होंने इस कार्यक्रम का बहुत सुंदर आयोजन किया, उनके लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए। और उसके साथ पूरी टीम ने भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया, उनका भी मैं मनपूर्वक अभिनंदन करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि बड़े बड़े वादे करने वाले बहुत देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े वादे करने वाले बहुत देखने को मिलेंगे, समाज को गुमराह करने वाले बहुत देखने को मिलेंगे, झूठे सपने दिखाने वाले बहुत देखने को मिलेंगे, लेकिन सच्चाई की राह पर चलने वाले, अपने कर्म से समाज को रोशन करने वाले, ईमानदारी से आगे बढ़ने वाले बहुत कम देखने को मिलेंगे। तो इनके लिए जोरदार तालियां होनी ही चाहिए। जिस वर्ण का आधार वर्ण भेद व्यवस्था वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू धर्म को त्याग दिया और बुद्ध धर्म स्वीकारा। बाबा साहब ने कहा था कि मैं भारत को फिर से बुद्धमय बनाऊंगा। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि अरे इंसान को इंसान बनाने के लिए, इंसान को इंसान बनाने के लिए बुद्ध ने राज्य
अशोक ने युद्ध छोड़ा, फुले ने घर छोड़ा और मेरे बाबा साहब ने धर्म छोड़ा, धर्म छोड़ा। एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। मैं 1 नवंबर 2022 को अजंता गुफाएं देखने गई थी। वहाँ के शिल्प तथा चित्र देखकर मैं बुद्ध के विचारों से प्रभावित हुई और वही मैंने संकल्प किया कि मैं भारत को ही नहीं तो पूरे विश्व को बुद्धमय बनाऊंगी। तो आज संकल्प दिन के अवसर पर आप सबने भी संकल्प करना है कि हम भारत को ही नहीं तो पूरे विश्व को बुद्धमय बनाएंगे। इस भारत के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। ये भारत का युवा इतना वीर है जो मंदिर मस्जिद के लिए खून तक बहा सकता है, लेकिन कायर इतना है कि जो रोजगारों के मुद्दों पर सवाल तक नहीं उठाता। एक तथ्य यह भी है कि हमारे पास राफेल है लेकिन गरीबों के घरों में राशन नहीं। गांव और शहर की बेटियां अपना नाम रोशन करने के लिए, खेल के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए अखबारों में आना चाहती है, लेकिन सुनने में आती है उनकी तिथियां। अरे मणिपुर की घटना को देखा जाए तो मुझे दुखद शब्दों में कहना पड़ता है कि दुनिया में भारत ऐसा अकेला देश है जिस देश में मिट्टी की बनी हुई औरत को कपड़े पहनाकर देवी कहा जाता है, नमन किया जाता है और जिंदा औरत को निधस्त कर सड़कों पर घुमाया जाता है। क्या अभी भी लगता है हम स्वतंत्र हैं? प्रज्ञा के साथ सभी आरोपियों को छोड़ दिया गया, ये कोई आश्चर्य की बात तो नहीं थी, क्योंकि व्यवस्था ही पुलवामा और पहलगाम वालों की है। इसीलिए अन्ना भाऊ साठी जी ने कहा था, उनकी वो काव्य पंक्ति मुझे याद आती है। वो कहते हैं कि ये न्याय व्यवस्था कई लोगों की रखेल हुई, ये न्याय व्यवस्था कई लोगों की रखेल हुई, ये संसद भी हिजोड़ों की हवेली हुई, हिजोड़ों की हवेली हुई। मैं अपनी व्यथा बयां करूं किसके सामने, मैं अपनी व्यथा बयां करूं किसके सामने, क्योंकि ये न्याय व्यवस्था भ्रष्टता से रंगीन हुई, भ्रष्टता से रंगीन है। अभी टाइम बहुत हो गया है और लास्ट में मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ आयोजन समिति का, और उसके साथ सुरेश यादव जी भी हैं जिन्होंने हमारी रहने की व्यवस्था की, उनका भी मैं मनपूर्वक आभार व्यक्त करती हूँ। और TR परमार साहब, उनका भी मनपूर्वक आभार करती हूँ। और हमारे पुणे से विशाखा मैडम आए हैं, उनका भी मैं मनपूर्वक आभार व्यक्त करती हूँ। आप सबको मेरा जय भीम। धन्यवाद। अभी प्रियन आपका तो बहुत प्रखर है, लेकिन समय की कमी के कारण उनको रोकना पड़ा। हमारे बीच में आदरणीय सुनील सोलंकी साहब जी आए हुए हैं। सुनील सोलंकी जी पूर्व जो बहुजन समाज से बिलोंग करते हैं, इनका खूब तालियों के साथ स्वागत करिए। इनकी वजह से ये अपने को जगह मिली, बहुजन समाज के जो बाबा साहब अम्बेडकर के साथियों के कारण ये जगह हमको मिली है। अभी जो महत्वपूर्ण व्यक्ति, जैसे हम कह रहे हैं कि यहाँ से जो मंच से बोलने वाले हैं, ये पूरे देश और विदेश के सुनने वाले चेहरे हैं, आप सुनोगे, हमेशा याद रखोगे। और विश्व हिस्टोरिकल प्लेस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संकल्प भूमि पर ये ऐसे चेहरों को आप सुनोगे, ऐसे लोगों को बहुत ही आप हमेशा के लिए याद रखोगे। अभी हमारे पास में है पूर्व सैनिक है, जो महार रेजिमेंट, जिसको भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर खुद भी इतना रिस्पेक्ट करते थे, भीमराव भोसले जी, जो कि माजी सैनिक के महार रेजिमेंट महाराष्ट्र से, उनको रिक्वेस्ट करते वो अपनी बात यहाँ पर रखेंगे। भीमराव भोसले जी, उनको खूब तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। महार रेजिमेंट से नमन और अभिनंदन करता हूँ। मेरे छुआछूत खत्म हो, मानवता, समानता, बंधुत्व, न्याय हो, हमारा तो संकल्प है ही। हे बड़ौदा वासियों, हे गुजरात वासियों, हे देशवासियों, तुम भी संकल्प लो। यदि संविधान में मानते हो कि समानता को लागू करेंगे। बाबा साहब वो झाड़ के नीचे बैठे, वहां पत्थर पर बैठे, आज भी वो पत्थर वहां विचार करते रहे भाई आने वाले समय में कैसा होगा। मेरे साथ ये बर्ताव है तो मेरे समाज के साथ क्या हो रहा होगा। यहां बैठ के बाबा साहब ने संकल्प लिया
आने वाले समय और आज हम संकल्प ले रहे हैं कि हम बाबा साहब का जो इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट है हमारे समाज का, वो कैसा पूरे करें, उसके माध्यम से हम आज ये यात्रा निकाल रहे हैं। और ये यात्रा संकल्प भूमि से शुरू होकर हम जा रहे हैं राजस्थान से हरियाणा से यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लेकर वापस महाराष्ट्र, ऐसी 45-50 डेज की यात्रा है। उस यात्रा आज भारत में 5 नंबर के जो उद्योगपति है, इसमें हमारा गवई साहब का नाम है। और यहाँ गायकवाड़ बहन ने हमें अभी प्रवचन दिया, ये भी बाबा साहब को समर्पित है और एक बहुत बड़ी उद्योगपति है। यही वो जगह है संकल्प भूमि, यही वो जगह है जहाँ बाबा साहब ने संकल्प लिया था, शपथ ली थी हमारी। इथे भंती देखील आलेले आहे आणि मला आपणा सर्वांना एक सांगायचंय की महाबोधी महाविहार बोधगया, जिथे तथागत गौतम बुद्धांना बुद्धत्व प्राप्त झालं, त्या बोधगयाचं आंदोलन चालू आहे। जसं की अधिकार आहे सर्वांना, जैसे कि मक्का मदीना पर मुस्लिमों को सर्वोच्च अधिकार है, क्रिश्चियनों को चर्च पर अधिकार है, वैसे ही महाबोधि महाविहार पर बौद्धों को भी अधिकार है। लेकिन वो आज विषमतावादी लोगों के कब्जे में है, तो उसे छुड़ाने के लिए आप सबने साथ आना होगा महाबोधि महाविहार, जहां पर तथागत गौतम बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ।